नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बसपा चुनाव लड़ी तो हम चुनाव हार गए, बसपा वहां लड़ी तो हम यहां हार गए। यानी बसपा के ऊपर आपने ऐसे तमाम आरोप लगातार सुने होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और उनके लठैतों द्वारा हमेशा ये आरोप लगाया जाता है कि बसपा चुनाव लड़ी तो सपा चुनाव हार गई। यानी पिछला जो उपचुनाव था 9 सीटों का, उस पर भी समाजवादी पार्टी के रोना यही था कि बसपा चुनाव लड़ी तो भाजपा को फायदा हो गया। तो ऐसे तमाम जो चेहरे थे, किस तरीके से बहन मावती ने आज चुन चुन करके हिसाब लिया, एक एक का ऐसा हिसाब किया कि उनकी जुबान पर दही जम गई, उनकी जुबान ही खामोश हो गई। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के लल्ला अखिलेश यादव की जुबान पर दही जम गया जब बहन मावती ने तीखे सवालों की बौछार शुरू कर दी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर के सबसे पहले मैं आपके बीच में मौजूद रहूंगा। स्क्रीन पर तस्वीरें देखिएगा, आपकी आ रही होंगी। ये उत्तर प्रदेश के मौजूदा अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद है। इनके लल्ला को टिकट मिला, यानी इनके बेटे को। वही परिवारवाद का जखाड़ा, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, यानी समाजवाद के नाम पर परिवारवाद का टुकड़ा। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया उपचुनाव में। यानी पहले बाप वहां से विधायक थे, अब सांसद हो चुके हैं, तो बेटे को मौका मिला। पीडीए का नारा देने वाले पिछड़े दलित अल्पसंख्यक में कोई और चेहरा नहीं मिला अखिलेश यादव को। यानी पीडीए के नाम पर वोट लेंगे लेकिन परिवारवाद की राजनीति चलाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। वहां पर अजीत प्रसाद चुनाव लड़ते हैं। बसपा उपचुनाव लड़ने से मना कर देती है कि एक सीट का जो मिल्कीपुर का चुनाव है, बहन मावती ने कहा कि हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखिएगा, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की आमने सामने की लड़ाई थी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को लगभग 60,000 से ऊपर वोटों से चुनाव हराया। सोचिएगा, 60,000 से ऊपर वोटों का मार्जिन था चुनाव में। इतने वोटों से वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतता है। उसके बाद से जब परिणाम आ जाते हैं तो बहन मावती ने उत्तर प्रदेश के लल्ला अखिलेश यादव से सवाल पूछा। स्क्रीन पर देखिएगा, ट्विटर पर उन्होंने लिखा, पूरी प्रेस विज्ञप्ति जारी की और कहा कि अखिलेश यादव अब आपको समाज के बीच में आकर के, खास तौर से पीडीए के बीच में जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा आप लगाते हैं, आकर आपको बताना होगा कि आप उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर का विधानसभा चुनाव अयोध्या का क्यों हारे। यहाँ तो बसपा चुनाव भी नहीं लड़ रही थी। यानी कि ये वही अखिलेश यादव है। बहन मावती ने कहा कि पिछले 9 सीटों का जो विधानसभा का उपचुनाव था उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें जिस तरीके से 7 सीटों पर चुनाव जीता भारतीय जनता पार्टी ने और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने, जिसमें सीसामऊ की सीट थी, एक और थी, उन सीटों पर चुनाव जीता। उसके बाद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का बयान था कि बसपा उपचुनाव लड़ी तो भाजपा को फायदा हो रहा और भाजपा 7 सीटें जीत गई। बसपा की वजह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी हार गई चुनाव। तो बहन मावती ने उस सवालों का हिसाब लेते हुए चुन चुन करके सवाल पूछा। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, स्क्रीन पर तस्वीरें देखिएगा। कहा कि अखिलेश यादव, अब आपको आकर के सबके सामने इन सवालों का जवाब देना होगा कि आप मिल्कीपुर का चुनाव क्यों हारे। वहां पर तो बसपा चुनाव भी नहीं लड़ रही थी, फिर भी आप चुनाव हारे नहीं, बुरे तरीके से हारे। 60,000 वोटों से ऊपर की मार्जिन से आप चुनाव हारे। तो वहां पर अखिलेश यादव की जुबान, जिस तरीके से लठैतों का इतिहास है कि झूठ तो बोलते हैं गला फाड़ करके, और जब सच बोलने की बात आती है तो इनकी जुबान पर दही जम जाती है। ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के लल्ला अखिलेश यादव की जुबान पर दही जम गई, मानो कि सांप सूंघ गया, उनको कुछ जुबान से शब्द ही नहीं निकले। यानी बहन मावती का जो सवाल था कि अब बताओ कि बसपा तो चुनाव नहीं लड़ी, फिर भी तुम चुनाव क्यों हार गए, क्योंकि पिछले चुनाव में तो तुमने कहा था कि बसपा लड़ी इसलिए चुनाव हार गए। यकीन मानिएगा, अखिलेश यादव की जुबान खुली नहीं, उनके लठैतों की जुबान खुली नहीं, जो दिन रात बसपा का विरोध करके बसपा के राजनीति को कहते हैं कि खत्म हो चुकी है, बसपा टूट चुकी है, उनके जुबान पर दही जम गया, सांप सूंघ गया। तो ये वो चेहरे थे, ये उत्तर प्रदेश के वो चेहरे हैं। खासतौर से याद रखिएगा, अखिलेश यादव जैसे चेहरे जो पीडीए का नारा तो जरूर देते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का वोट चाहिए, उसका मसीहा खुद को जरूर बताते हैं, लेकिन उसी अयोध्या के अंदर दलित समाज की बेटियों का उत्पीड़न होता है। उसी तमाम 37 सांसद जो जीते हैं, उनके अपने क्षेत्र के अंदर बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ की जाती है,
जब तक लूट ली जाती है, उस समय उत्तर प्रदेश के लल्ला अखिलेश यादव की जुबान खामोश हो जाती है, जिस तरीके से इस समय बहन मावती के सवालों पर खामोश हो चुकी है। तो वो चेहरे से समझना होगा, ये चुनाव हारते हैं अपनी गलतियों की वजह से, अपने लठैतों की गुंडागर्दी की वजह से चुनाव हारते हैं। और आरोप किस पर लगाएंगे देश भर के अंदर, कि बसपा की वजह से हम चुनाव हार गए। तो अब अखिलेश यादव आपको जवाब देना चाहिए कि मिल्कीपुर में तो बसपा लड़ी भी नहीं, फिर भी आप चुनाव बुरे तरीके से क्यों हारे। यकीन मानिएगा जवाब नहीं होगा। तो अब समझना होगा कि ये चेहरे जो हैं बसपा को बदनाम करके सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। तो बसपा के जो समर्थक हैं उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से, बहन मावती ने अपील किया कि इन चेहरों से बच करके रहना होगा। पीडीए के नाम पर ये किस तरीके से दलित अल्पसंख्यक को गुमराह करके अपनी राजनीति करते हैं, और सिर्फ सत्ता की मलाई काटना, सत्ता के सिंहासन पर बैठना ही इनका एकमात्र लक्ष्य होता है। तो ऐसे चेहरों से बचना होगा, क्योंकि 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, उसको लेकर के तैयारियां भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे शुरू कर दी गई हैं। तो ऐसे चेहरों से बच करके बहन मावती ने का अपील किया कि बसपा के हाथों को मजबूत करिए। आपका सबसे सुरक्षित घर अगर कुछ है दलित समाज का, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर 22% की आबादी का, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा है, विश्व सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे, बसपा, जिसके अंदर आपकी राजनीतिक भागीदारी भी सुरक्षित रहती है, आपके मान सम्मान भी सुरक्षित रहते हैं। वरना पीडीए का नारा लेकर के, संविधान खतरे में है का नारा लेकर के आपके बीच में बंटी बबली की जोड़ी आती है, मूर्ख बनाती है और आपके वोटों को लेकर के लापता हो जाती है। और देश के अंदर बहुजन समाज की आवाज उठाने वाली बसपा के ऊपर इनके तमाम जो सिस्टम है वो पीछे पड़ जाता है और कहता है कि बसपा के चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। अब सोचिए कि किस तरीके का नैरेटिव देश के अंदर खासतौर से बनाया जाता है। यानी बसपा जब चुनाव लड़ेगी तो कहा जाता है कि बसपा के चुनाव लड़ने से फलाना पार्टी चुनाव हार गई। यानी कभी सपा कहती है कि मैं चुनाव हार गया, कभी कांग्रेस कहती है कि चुनाव हार गया। लेकिन जब बसपा चुनाव नहीं लड़ती है फिर भी ये चुनाव हार जाते हैं। तो अब इस चीज को समझना होगा कि बसपा के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल करके, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, एक माहौल बनाया जाता है। माहौल बना करके इस तरीके से दिखाया जाता है कि बसपा ही सबसे बड़े गुनाहगार है भाजपा को सत्ता में लाने का। यानी कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तो बहुत लड़ाइयां लड़ती है कि सत्ता से बेदखल हो जाए भाजपा, लेकिन बसपा जो है मदद कर देती है भाजपा की और वो चुनाव लड़ जाती है। लेकिन जहां चुनाव नहीं लड़ती है वहां भी इनकी लुटिया डूब जाती है, वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। हालिया दिल्ली का चुनाव देखिएगा, दिल्ली के चुनाव के अंदर बसपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ी, 68 सीटों पर चुनाव लड़ा, बेहतर रहा। उनके प्रत्याशियों ने मेहनत की, समर्थक सड़कों पर आए, लगातार दिन रात मेहनत किया, परिणाम बेशक अलग आया। लेकिन उसी दिल्ली के अंदर अखिलेश यादव जाकर के आम आदमी पार्टी के लिए रोड शो करते हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो करते हैं, वहां पर वो कांग्रेस का विरोध करते हैं। अब सोचिएगा, कांग्रेस का दिल्ली में विरोध करते हैं और उत्तर प्रदेश में आकर के कांग्रेस के गले में गले डाल करके मोहब्बत के तराने गाते हैं। तो इन चेहरों को समझिएगा, इनके लिए राजनीति का कोई धर्म नहीं बचा है, इनके लिए राजनीति की कोई मर्यादा नहीं बची है, राजनीति का कोई एक स्टैंडर्ड नहीं बचा है। इन राजनीति की सत्ता पाने के लिए इतने निचले पायदान पर जा चुके हैं कि उसी कांग्रेस को दिल्ली में जाकर के भ्रष्टाचारी कहते हैं और उत्तर प्रदेश में आकर के गले से गले मिलकर के कहते हैं कि यहाँ पर पीडीए का नारा लगेगा, संविधान खतरे में है इसका नारा लगेगा और वे चुनाव लड़ेंगे। तो इनकी विचारधारा नहीं है। जिनको लगता है कि अंबेडकरवाद की विचारधारा समाजवाद के नीचे सुरक्षित रहेगी, वो सबसे बड़े भ्रम में है। इनका एक मुखौटा है भाड़े का प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। दिन रात वो यही प्रयास करता है कि उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज जो है वो समाजवादी पार्टी के पाले में आकर के बैठ जाए, यानी उनका गुलाम हो जाए 22% वोटर। फिर ये सत्ता की मलाई आराम से काटेंगे, इनके लठैतों की लठैती चलेगी और दलित समाज का उत्पीड़न दिन रात ये खुल करके करेंगे और इनकी जुबान खामोश हो जाएगी। लेकिन बहन मावती ने इनकी सच्चाई को खोल दिया, इनके उस नकली चेहरे को दिखाया सबके सामने कि देखो असली मुखौटा इनका ये है। चेहरे के पीछे चेहरा लगा करके किस तरीके से घूमते उत्तर प्रदेश के लल्ला अखिलेश यादव या फिर कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी। यानी दिल्ली में तो विरोध करेंगे एक दूसरे का, लेकिन उत्तर प्रदेश में आकर के बाहें में बाहें डाल करके दलितों को गुमराह करने का काम करेंगे। तो इन तमाम नकली मुखौटे लगा करके घूमने वाले चेहरों की एक एक करके बहन मावती ने नकाब उतारना शुरू कर दिया है और ऐसा नकाब उतार रही हैं कि 2027 में फिर से पीडीए का डमरू नहीं बजेगा। यानी कि पिछड़ा दलित संख्या के नाम पर सत्ता की मलाई काटने के लिए जो
व्याकुल हो चुके हैं लठैत उत्तर प्रदेश के अंदर। उनको लग रहा है कि इस फार्मूले के सहारे वो यूपी की सत्ता में वापस आएंगे तो ये डमरू नहीं बजेगा, क्योंकि बहन माओवादी इस बार आपके चेहरे को उजागर करने के लिए सड़कों पर आ चुकी हैं। हर बात को लेकर के वो आपके नकाब को उतार करके सबके सामने सच्चाई दिखाती हैं कि ये देखो, इनका असली मुखौटा ये है, ये नकली अम्बेडकरवादी है। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि जिनको लगता था कि बसपा के चुनाव लड़ने से कोई पार्टी चुनाव हार जाती है, इस खबर को देख करके पूरी सच्चाई पता चले कि बसपा को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की इस तरीके की खबर चलाई जाती है कि बसपा के चुनाव लड़ने से भाजपा चुनाव जीतती है और समाजवादी पार्टी चुनाव हारती है। हकीकत यह है कि बसपा के चुनाव न लड़ने से भी ये लठैतों की पार्टियां चुनाव हार जाती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दलित समाज का उत्पीड़न ही इनके रगों में बसा है, इसलिए ये चुनाव हारते हैं। इस सच्चाई को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना का काम करें, ताकि बहन माओवादी के हाथों को मजबूत किया जा सके 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसे नकली लठैत समाजवादियों के चेहरे को जो है हम और आप मिलकर के उजागर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।